कमाई करी दुकान से खंड लैन गई तो 20 रुपये की खंड थे नौकर ने आख्या 200-300 ग्राम माई ने आख्या भी वो खेस बिछाता उन्हें जब कागज में कुड़ी बन के फड़ाई में कभी हाय मैं मर जा वो कहने भाई अजकल के ग्राम में हो जाए ने वो समय बदल गए साढ़े देश में सवा रुपए मन करके कणक बिकती रही है पर अज का समा होर है जब 20 रुपए जेब च कटे काल का जरूर भरया गया तो बाले को कहने लगे बालिया अपने मित्र नाम के नाल जा तो मंडी में सौदा खरीद के लिया। एक शायर ने बड़ा सुंदर शेर लिखे वो कहता बाला जट नाम के नाम तुरया तो इकट्ठा हो गया जुट व्यापारियों का पले 20 रुपये की रास लैली तुरया बन जिन्हों 70,000 का मां ने नहीं खवाया ये मत की प्यो ने दसिया ढंग बिहारियां का तो लोग आख्या कलिया जो छोटिया मुड़ के बिगड़िया शोर पटवारियां का साढ़े लोगों में आवाज है घर तुर लगे मुंह मिठा करना या दही खा के तुरना आखना भी सौरे कारज रास होंगे भावें जाने करीब पै गए तो जे कोई तुरन लगिया छिक मार करे तो उन्होंने भावें जकाम ही लगा हो कई उत्थे ही मोड़ाउणगे और कहने यार शकल नहीं चंगा होया इन्हें छिक मार दी। एक सरदार की मैंने गल याद है सवेरे उठे स्नान करके अरदास की जब घरों तुरन लग्या ना अगों कदे बिल्ली लंघ गई वो पिछों मुड़िया आवे तो मैं देखा मैं आख्या की गल सरदार साहब तुम गए से बड़े सोहने तो वापस आ गए मैंने कहता बेवड़ी मैं तुम की दसा मोर की बिल्ली लंघ गई मैं आख्या तू गल सुन करें अरदास की 10 गुरुआं नूं सिमरिया 5 प्यारियां क्यों साहिबजादियां गुरु अकाल पुरख के अरदास करके तो तुरे ये खत्म खान बिल्ली में तगड़ी मिली सारे यानी मनुख को मन के नाम देखो और पानी में एक तुक आइए शगन अब शगन किसको लगे जिस चीज ना चूर करने की मंडी जा रहे हैं कन्ना में आवाज आई कीर्तन हो रहा है कथा हो रही है एक संत मंडली बैठी है कहते भालिया और देख के आओ एक कौन बैठे ने बाला देख के आया कहते नहीं संत मंडली बैठी है कथा कीर्तन हो रहा है कहते बालिया ये दुनिया में संत मुकने नहीं चल पहले कीर्तन सुन लीजिए जब जाके संतां के दर्शन किए मन प्रसन्न हो गया कहते बाबा जी को मेरे लग सेवा वो कहते गुरमुखा 3 दिन हो गए प्रसादा नहीं मिलिया तो भुखे ही बैठे ने सारे अच्छा और सगले कहते बालिया कल 20 रुपये बालिया कहता जी माया तो सारी थोड़ी है और सेवा तुसा कर रही है फेंटा मैंने चढ़ना चाहते हैं कहते बालिया मैं क्यों दियां झिड़कां सह लवांगा और मैथों अकाल पुरख दियां झिड़कां नहीं हो सकियां जांदियां मंडी चो राशन लिया घ्यो ले लिया मैदा ले लिया खंड ले ली तो लंगर चलाया सारा दिन लंगर चलिया तो जब शाम पै गई कहते बालिया चलिए घर बाला कहता जी हम घर जाना पैना मंडी जाके की लेना रकम तो सारी लग गई पिंड आ गए आपके बाहर कालियां की छावे बह गए तो कहते जा बालिया घर तू ही जा तो कहना मैंने अगे कहता सी पहली पेशी मेरी होनी है तो मेहता साहब कुर्सी उत्ते बैठे ने जब बाले को देखा उठ के खड़े होकर बालिया तुम आ गए हाँ जी आ गए सुना नानक का की हाल है कहते तो ठीक ठाक है सौदा क्यों जो फिर खरीद के ले आए बाले का मुंह भर गया जिन्हें कुनैन की होती है कहता जी वाह ये कहता ला बोले वाह का क्या मतलब है कहते जी मैं जितने रुपए तुम दिते सी ना वो सारे सारा ने खवा लिया संतों ने राशन छक लिया अखा लाल मथे पीड़ियां कहता चल मैं 10 किथे बैठा नानक बाला फटाफट तुर गया पहले मेरी ना सेवा होंगी होवे तुरे तुरे जाने पूछा क्योंकि बन की गया पढ़ा लिखा मुंडा है किसी ने ठगी मारी कहना नहीं मेहता साहब ठगी नहीं मारी एक संतां की मंडली बैठी सी बस उन्होंने देख के लट्टू ही हो गए राशन लिया के उन्होंने लंगर छका
जब देखा मेहता साहब गुरु साहब खड़े हो गए, अगा पिछा नहीं देखा जांदिया कार कर दी पेड़ मुंह पे रखे। बीबी नानकी को किसी ने क्या करो, तेरा वीर आ गया तू जानिया बाहर बैठा ही तेरा ब्याह देखी तुझे राजी ना हो गए, फटाफट जा। बीबी नानकी मगरी अगर क्या करना, बीबी नानकी पीछे से जब मेहता साहब ने कार कर दी तो पेड़ मारी, दौड़ के पिता की बात पड़ गई, बाबा मेरे वीर ना निकाले मैं करना वालों में तेरे पैसे पूरे कर देंगी, मेरा नाम के नाम का रूप सारे जान लगी, कह लगी घर में कलेश नहीं रहने देना, मैंने अपने नाल ले जाना। बीबी नानकी की शादी इतने सुल्तानपुर लोधी जिले कपूरथले हुई। भाईया जयराम माल के महकमे के बड़े बड़े अफसर सन। 1541 गुरु साहब सुल्तानपुर लोधी आए। भाईया जयराम ने सिफारिश की थी, उदो लोधियों का राज से दिल्ली में लोधी सिकंदर लोधी ने राज किया है। लाहौर का गवर्नर तारकार खान लोधी से, सुल्तानपुर का हाकिम नवाब दौलत खान लोधी से, बड़ी बड़ी सिफारिश से गुरु साहब मोदी खाने की सर्विस देंगे, जिन आजकल अपने सरकारी दीप को कहने हैं उधर मोदी खाना कहने से गुरु साहब ने फिर के मोदी खाना 4.5 साल चलाया। राशन अच्छी भी तोड़ते हैं, गुरु साहब ने भी तोड़े। जब साखी में लिखे तकड़ी हाथ में एक मगर किसी ने नाम पढ़ के आखेगा नाम जी कहाना छेड़ दे रही है। फिर कहते सब है सब है सब है सब है, तोड़ने चले गए। फिर बात आई मोदी साहब कहाना 12 महीने दे, फिर कहते तेरा 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 मैं भी तेरा, राशि भी तेरा, मोदी खाना भी तेरा, तेरा तेरा तोड़ने चले गए। उन्हें आख्या नानक जी इस तरह गिर जाओ, ऐसे करो तेरा आख्या भी बंदा मिल सकता, दुनिया मेरा मेरा करके उजड़ दिए, तेरा आख्या बंद करते। और जब भी हिसाब हो गुरु साहब की रकम बंद की रही है, कभी घाटा नहीं के। जब नवाब दौलत खान ने सारे मोदी खाने का हिसाब किया है तो इतिहास का लिखते हैं 760 रुपए गुरु साहब ने भरे। कितने वो जमाना कितने आज का जमाना। मैंने कहा याद है दुकानदार ने तकड़ी हूँ ताजा पट्टा पासपोर्ट को छड़िया, जो गाने लेने ताजा बंद ले लेने, सौदा देना ताजा काट देना, उनको पता थी कि अच्छा से जादू है। वो एक दिन तुम्हारी 200 ग्राम लाने गई, हरियाणा में लोग भर ले गए। वो कहा थी उसे छापे में छापा ही नहीं ना, हम दान सारे 200 ग्राम के पासपोर्ट 250 ग्राम का। वो माई दुकानदार के मुंह में देखे, हाँ जी बेटा मेरे कितने पैसे बने। फिर दुकानदार चुप, कहीं तो बोलता नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा क्या बने। उन्होंने माई अजय तो मेरा ही कुछ नहीं बने, तेरा की बने। दाने सारे 200 ग्राम का 250 ग्राम का पासपोर्ट हो गया। कितने आगे का सामान है, कितने वो सामान। बाबा नानक 10 साल 4 महीने जाओगा फिर सुल्तानपुर में रहे। 1544 24 जेठ वाले दिन उन्होंने शादी हुई। इतों सुल्तानपुर बरात चढ़ी तो बटाले गए ने, माता सुलखनी को ब्याह के ले आए ने। सुल्तानपुर लोधी में भाद्रों सुधी 9 5 सावन वाले दिन संत 1551 बिकरमी बड़े लड़के बाबा श्री चंद का जन्म हो गया। उसको 2 साल बाद 19 फगण 1553 बिकरमी बाबा लक्ष्मी दास का अवतार हुआ। गुरु नानक साहब के काल 2 शहजादे हुए और मेरे शहनशाह अमृत वेले उठ के रोज वही नदी में स्नान करने जाते हैं। सुल्तानपुर के नाल एक नदी चल रही है, उसका नाम है मेरी नदी। तो इतिहासकार लिखते हैं महाराज ने 2:30 बजे उठना,
और बाबा नानक अमृत वेले उठ के स्नान करता है। एक दिन स्नान कर गए, टुका लाया, सचखंड पहुंच गए। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा पहला सचखंड नाम नित नाम गरीबी पर। अकाल पुरख की दरगाह गए ने, उसे शब्द उचारे, सो दर केहा सो घर केहा जित मैं सर्व समाधो। वो दर के उठे जिथे बह के मैं सारिया की संभाल करता है। ये शब्द 3 बार गुरु ग्रंथ साहब च आया, एक बार जपजी में, एक बार रह रास में, एक बार राग आसा। ये थोड़े थोड़े अखरों का महाराज ने फर्क रखे। जो पाठ कर लगे बड़े सावधान होना चाहिए। कई सिंह ने वो पाठ करके नीचे रह रास वालियां तो पढ़ जाते आखा राग वालियां, और थोड़े थोड़े अखरों का फर्क है। ये बड़ा सावधान होकर पढ़ना चाहिए। अभी एक दिन अखंड पाठ हो रहा सी, संगत बैठी, पाठी सिंह का ध्यान रखे ऐसे चला गया। वो पाठ करता करता आया, कहता आखा महला चौथा नहीं सच पंजवा। वो सारी संगत खड़ा के हंस गई, वो विजय नहीं सच छोड़ करता। तो मैं क्या भाई साहब पाठ कर लगे, बड़ा है ध्यान रखना चाहिए कि गुरु साहब ने यह शब्द 3 बार गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया है। अकाल पुरख की दरगाह में मूल मंत्र मिला, जिन्हें मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सादा कलमा क्या है? मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल पुरख मुनि सैभं गुर प्रसाद। महाराज ने ऐसे संग्राम उतारे। जब नई नदी में स्नान करके 3 दिन निकले ने, शहर दरवा पै गया, नाम डूब गया, नाम डूब गया। नवाब ने 3 मील जाल पाए, मछलियां डडियां कछु कुमे जाल बड़ा बुझाया, कोई मनुखी है नहीं आई। बीबी नानकी को पता लगा, उन्हें जाके अरदास की थी। 3 दिन गुरु साहब निकले, सत करतार का नारा लाया। ना अपने घर गए, ना बेबे नानकी के घर गए, ना मोदी खाने गए, शमशान घाट जाके बह गए। ऊंची आवाज में कहते ना कोई हिंदू ना मुसलमान। रगड़ा पै गया। मुसलमान इकट्ठे होके आ गए, कहते नानक जी ये सच्ची मुच्ची तुम्हारा ख्याल है, आओ साढ़े नाल नमाज पढ़ो। कहते चलो नमाज पढ़ लेंगे। नमाज पढ़नी मानी माड़ी है। बेबे नानके में कुड़ियां कहन बड़ी तेरा भी मुसलमान होना चाहिए। कहते नहीं मसीह क्यों जा रहे हैं? उन्हें आख्या कुड़ियो जे मेरा वीर जुबा के टुगे उतार वास्ते जे मसीह के जाकर मौलवी में करते फाश करके आवेगा। कहते नमाज का वक्त आया, हजारों मुसलमान इकट्ठे हो गए। शहर का बड़ा काजी आया, सिटी मैजिस्ट्रेट मौलवी आया, नवाब दौलत खान आया। ते नमाज पढ़न लग्या मौलवी का मन उड़ाने ला गया। कई बार असीं गुरुद्वारे बैठे होंगे हैं, सारा ध्यान घर चला जाता है दुआ कारां च, पर इत्थे हाजरी मंगती लगती है, तांगे नहीं लगती। सोचन लग पिया मौलवी राती घोड़ी सुई है, बछेरा न्याणा है, वेड़े च खूही है, कि खूही च बछेरा डुब गई न मर जाए। तो पढ़दा नमाज के गल्लां बछेरे ने सोच रहा है। नवाब दौलत खान नाले नमाज पढ़दा नाले कहता कामल घोड़े खरीदन जाना है, रकम तैयार करनी है, नौकर तैयार करने में सोचता रहा। तो महाराज ताड़ी मार के हंस पे बड़ा वट चढ़िया। मौलवी कहता नानक जी नाले तुसी नमाज नहीं पढ़ी, नाले इस्लाम की तौहीन की है, तुहानू पता नहीं है की सजा है। महाराज कहते नमाज पढ़ी किने आ? उन्हें आख्या साढ़े मौलवी साहब पढ़ रहे हैं, साढ़े होर खड़े ने इमाम शहर के इमाम आजम। महाराज कहते अच्छा हजूर ने देखा, कहते मौलवी साहब खुदा के घर खड़े थे, सच बोलिया जी अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं कि शेरे की नमाज पढ़ रहे हैं? मौलवी के दिल दियां बुझियां हैरान रह गए। उन्हें आख्या चलो मौलवी की गल छो, और नवाब साहब खड़े थे साढ़े गवर्नर साहब। महाराज ने नवाब दौलत खान लगे देखा, कह लगे नवाब साहब तो हाथों बड़ी खिचाड़ी भी अल्लाह ताला दी है, सच बोलिया जे नमाज पढ़ रहे थे कि काबल के घोड़े खरीद रहे थे।
जब दुआ बेटे दियां बुद्धियां गईयां पैसे कदम से डिग पे उन्हें कहा लोगो बंदे के दिल की गल जां बंदा जानता है तो जां खुदा जान सकता है। नानक खुद खुदा है। सुन के काजी की गल सतगुर नानक बोल दे गल्लां नाल ना एवें पढ़ियां जान नमाज़ां और तोते वांगू एवें पढ़ जीत कसागे ना अल्लाह सुन लैंदा है अंदर दियां आवाज़ां मन की मस्जिद विच पढ़ कलमा हक हलाल दा मौला करे कबूल ना रिश्वत दियां लियाजां ओए उच्ची पाना देना चढ़ के रोज मनारे ते वजना सुर कीते बिन नहीं अंदर दियां साजां सजदे कर कर मथे घसदे वल मेहराब ते मन आवारा करदा काल विच परवाज़ां उठन भग सागर छन्ना विशे कार दियां पर नेक अमल बिना नहीं लगना पार कहां और तेरे विच अल्लाह की जोत दिल बड़ा वसदी है एवें लपदा ना फिर भुल के दूर तो रख मौलवी नूं ज्ञान दे के महाराज आन के बाहर बैठ गए हुण सोच